है कि पूर्व विधानसभा औरंगाबाद से एक ऐसे शख्स ने टिकट मांगा है जो जिनका नाम बहुत चर्चा में है। वो नाम है शाहनवाज खान, जो पिछली बार कैसर कॉलोनी के कॉर्पोरेटर भी रहे, नगर सेवक भी रहे। अनुभव है इनके पास में। बहुत सारे काम हम बनमुट्ठी करते, किसी को बताते नहीं, लेकिन कुछ काम ऐसे रहते बताना पड़ते हैं। नगर सेवक बनने के बाद लोग वार्डों के अंदर जमीन हड़प करते, लोगों से पैसे मांगते, बिल्डिंग बनाने वाले से काम कर पैसे मांगते। कोई बिल्डिंग वाला बता देना मैं आपको आपने पैसे लिया 10 लाख रुपए का मेरे पास इनाम दूंगा, 1 रुपया किसी से हमने आज तक लिए नहीं। और ईमानदारी से काम करे, ये लोगों में मेरी चाहत है जी। सामने वाले का कैरेक्टर, ये आमदार का बड़ा इलेक्शन है, ये जनता सब देखती है। जब मैं कॉर्पोरेटर बना था तो सबसे पहले मेरे वार्ड में मैंने मेरे खुद की 1 करोड़ रुपए की जगह देकर वहां मस्जिद तामीर किया मेरे वालिद साहब के नाम पे। हमारा काम की बुनियाद पे हमने टिकट मांगे हैं पार्टी से। अगर किसी को टिकट मिल जाता है, गफार खादरी साहब का जैसा जिस तरीके से नाम लिए, और मैं ये चाहता हूँ कि एक डॉक्टर साहब एक महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी के जो तो नंबर 2 पोजीशन के लीडर है जी, वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनको पार्टी ने टिकट देना चाहिए। और अगर एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र में डॉक्टर गफार खादरी साहब, आप उनसे बात करिए। वो आपको इंटरफेयर कहीं भी नहीं कर रहे, सिर्फ 1 सीट की बात है उनकी, ताकि मजलिस टूटे ना, पूरे महाराष्ट्र में एक ताकत रहे। आपको ये भी समझने को होना है कि एक डॉक्टर साहब की एक शख्सियत है, पार्टी में गलत मैसेज जाएगा, लेकिन उनको नजरअंदाज करके काम चलेगा नहीं। डॉक्टर साहब को आप एतमाद में लो, डॉक्टर साहब को दिए तो सोने पे सुहागा। हम डॉक्टर साहब के साथ में थे, साथ में है, नहीं तो आपको पूरे महाराष्ट्र में परेशानी होंगी। डॉक्टर साहब अगर पार्टी छोड़ दिए, आपका ऐसा मानना है कि भाई टिकट अगर उनको मिलता है तो भी आप उनके साथ है, नहीं मिलेगा अगर उनको टिकट, अगर डॉक्टर साहब को कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर दी जाए तो उसमें भी आप उनके साथ रहेंगे? उनके साथ रहेंगे हम, क्योंकि हम मस्जिद से मोहब्बत करते हैं। पार्टी में ऐसा चल रहा कि डॉक्टर साहब के लोग पीछे कोई है नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी की टिकट नहीं दिए तो, या उनसे नहीं पूछे कुछ पार्टी का टिकट देने के बारे में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उनकी गलतफहमी है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से हमने बार बार कहा है कि हम ऐसे उम्मीदवारों से मिल रहे हैं जो किसी भी पार्टी से अपने टिकट मांग रहे हैं, उम्मीदवारी मांग रहे हैं, उसी के चलते एक नया नाम सामने जब आया है तो कहीं ना कहीं लोगों एक सोच में पड़ गए कि पूर्व विधानसभा औरंगाबाद से एक ऐसे शख्स ने टिकट मांगा है जो जिनका नाम बहुत चर्चा में है। वो नाम है शाहनवाज खान, जो पिछली बार एक बार जो है कैसर कॉलोनी के कॉर्पोरेटर भी रहे, नगर सेवक भी रहे। अनुभव है इनके पास में। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शाहनवाज खान साहब, जुड़ चुके हैं। सर वेलकम है आपको औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। पता ही चला है आपने टिकट मांगा है पूर्व विधानसभा से, लेकिन देखा जा रहा है कि आप खुद एमआईएम में है, बहुत सालों से एमआईएम में है, फिर आपने कैसे मतलब पूर्व से टिकट कैसे मांगा है आपने? देखो अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब से एमआईएम पार्टी औरंगाबाद में आई है, हम उसके फाउंडर मेंबर है, और जब से हम लगातार काम कर रहे हैं। जब कोई टिकट एमआईएम पार्टी का नहीं मांग रहा था उस टाइम हमने टिकट मांगे थे, पहले ही, मतलब जो पहले शुरुआत में मांगे थे, लेकिन हमसे बेहतर कैंडिडेट एनसीपी छोड़कर डॉक्टर गफार खादरी साहब आए थे, तो पार्टी ने हमसे ज्यादा बेहतर उनको समझा था, तो उनको उस टाइम हमारा लास्ट मोमेंट में टिकट कटा था जी। तो हमने फिर भी, हमको मजलिस से मोहब्बत है, इमाम से मोहब्बत है, इसलिए हमने पार्टी का साथ दिया था डॉक्टर साहब के साथ, जब से हम जुड़े हुए इमाम पार्टी में जुड़े हुए हैं। और इस वक्त हमने, आपने बराबर सुने, हमने इमाम पार्टी का फॉर्म भरे है। इंशाल्लाह पार्टी ने अगर हमारे को टिकट दी जी तो यकीनन 100% हमारी जीत होंगी जी। अच्छा, किस तरीके का आपने जैसे पूर्व से टिकट मांगा है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि पूर्व से डॉक्टर गफार खादरी साहब भी रेस पे चल रहे हैं, या उसके अलावा और भी चेहरे नाम सामने आ रहे हैं, फिर आपने क्या सोचा कि भाई इस बार पार्टी आपकी तरफ क्यों रुझान करे? देखो, हमारा पार्टी में काम करते हैं, हमारा हक है पार्टी से टिकट मांगने का जी, इसलिए हमने पार्टी से टिकट मांगे जी। देखो, हर पार्टियां, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे भाजपा हो, वो जीत के आने वाला कैंडिडेट का समीकरण देखिए, कौन जीत के आ सकता है, कौन जीत के आ सकता है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो हमने इसलिए भरे। अभी हम जब पार्टी से हमारी बात होगी, पार्टी हमको बोलेंगे, इंटरव्यू होगा, जब हम पार्टी को पूरा हमारा हम जीत का समीकरण बताएंगे पार्टी को, और देखेंगे इंशाल्लाह पार्टी का अगर समझ में आया जी और पार्टी टिकट दी तो लड़ेंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा शाहनवाज, चलिए ना हम ऑफिस में बैठ के बात करेंगे। आइए शाहनवाज भी, उसके अलावा जैसे एक चीज मुझे ये पता चला है कि आप कॉर्पोरेटर जब थे जिस वक्त कैसर कॉलोनी से, कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था आपने?
जब एमआईएम पार्टी नहीं थी, जी एमआईएम पार्टी उस वक्त नहीं थी औरंगाबाद में जी। जब हमने जो है तो मैं 30 साल से कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बोल के 30 काम साल कर रहा हूं, से? 30 साल से करा हूँ। ओके। तो उस टाइम में पार्टी का जो है तो कांग्रेस और एनसीपी की युति होने की वजह से हमारे वार्ड की सीट एनसीपी को चली गई थी जी जी। और एनसीपी का टिकट बहुत बड़े दिग्गज थे खड़े हुए जी। इसलिए उनका टिकट पार्टी ने काट नहीं सकी, युति में उनको टिकट गया जी। इसलिए हमको हमारी जो लोगों में इतनी मोहब्बत थी जी। उस टाइम 2 नगर सेवक 10-10 साल के रह चुके, उन नगर सेवकों को गिराकर मैं उस टाइम में 1000 की लीड से चुन के आया था। 1000 की लीड से इंडिपेंडेंट, वो भी ओके। तो वो भी कैसर- इंडिपेंडेंट। जी। तो कैसर कॉलोनी से आप जो है वो रहे, कॉर्पोरेटर रहे, कितना अनुभव तो आपको लगभग मुझे लगता है उसके उस चीज का तो हो गई। लेकिन एक खास बात और शाहनवाज भाई, अगर मैं ये कहूँ कि एमएलए का अगर इलेक्शन अगर देखा जाए तो उसमें बड़ा एक रोल होता है, क्योंकि बल्कि आपको 50,000 से ज्यादा आपको वोट लेने होंगे। तो कैसा समीकरण बनाएंगे फिर आप? देखिए, आप इस पे से अंदाजा लगाओ कि आज से 10 साल पहले जी जब मैं इलेक्शन में खड़ा था कॉर्पोरेशन इंडिपेंडेंट, जी। 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ जी, जी, आपको। 15 साल पहले मैंने इंडिपेंडेंट जीत हासिल था और लोगों में मेरी मोहब्बत इतनी है ईस्ट के अंदर, जी। इतनी हमारी मकबूलियत है, लोगों का इतना हमारे ऊपर भरोसा है जी। उनके सामने शाहनवाज खान की कारकिर्द पिछले 30 साल से उनके सामने है। जी 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 शाहनवाज खान ने कभी औरंगाबाद शहर में किसी को सताया नहीं, जी। शाहनवाज खान ने कभी शहर के अंदर किसी को धोखा दिया नहीं, शाहनवाज खान ने हर कौम के मसले के ऊपर बार बार पेश होते रहे। हर मसले के अंदर जब भी मुसलमानों के ऊपर जो मसला आए उस मसले के अंदर धरने रहो, आंदोलन रहो, हर चीज के अंदर शाहनवाज खान पेश रहते हैं जी। और शाहनवाज खान जो है शाहजहाँ के मसले हो, गरीबों के मसले हो, हर काम में आगे आगे रहते, दवाखाने के मसले हो, अड़ी अड़चन में हम उनके साथ 30 साल से जुड़े हुए हैं। जी। इसका लॉकडाउन के अंदर मैंने कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा किया था। आपने लोगों में मतलब बांटा है? के अंदर हमने 1000 किट राशन की बांटे थे, 1000 किट शिखरुमे की बांटे थे जी। और ये हमारे जावेद भाई मौजूद है, ये पूरे चैनल वालों को बुला के हमने काम करे थे जी। हमको बताने का काम नहीं था, बता के करने का, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस आना, उन्होंने भी जागरूकता आना और उन्होंने भी ये काम करना। बहुत सारे काम हम बंदमुट्ठी करते, किसी को बताते नहीं, लेकिन कुछ काम ऐसे रहते बताना पड़ते हैं। रमजान के अंदर 1000 साड़ियाँ ड्रेसेस हम लेके आते हैं, पूरे आप लोगों को चैनल वालों को बुलाते हैं, हर साल बुलाते हैं। आप चैनल वालों को जावेद भाई को मालूम है, हर साल वो भी आते हैं और उनको बता के उनके सामने जो है लोगों में अवेयरनेस आना, पैसे वालों ने लोगों ने बांटना, गरीबों का साथ देना, इसलिए हम ये काम करते हैं। और बाकी बंद मुट्ठी के जो काम है तो हमेशा करते रहते हैं। और आपको मैं ये बताता चलूं, नगर सेवक बनने के बाद लोग वार्डों के अंदर जमीन हड़प करते, लोगों से पैसे मांगते, बिल्डिंग बनाने वाले से काम कर पैसे मांगते, रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर से पैसे मांगते, लेकिन हमने कभी 1 रुपया किसी से पूरे 5 साल में नहीं लिए। किसी वार्ड के अंदर कोई बिल्डिंग वाला बता देना, मैं आपको आपने पैसे लिया 10 लाख रुपए का मेरे पास इनाम दूंगा। 1 रुपया किसी से हमने आज तक लिए नहीं और ईमानदारी से काम करे, ये लोगों में मेरी चाहत है जी। तो इसका फायदा आपको होगा विधानसभा में? इसका फायदा बिल्कुल जरूर यकीनन होगा, क्योंकि हम जो है पिछले 30 साल से राजकारण में जुड़े हुए हैं। मेरी उम्र जब 20 साल की थी जब से मैं कांग्रेस में जुड़ा हूँ, और सब पूरे शहर के लोग इतना मेरे को हिंदू, मुस्लिम, दलित सब इतनी मोहब्बत से चाहते हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा शाहनवाज भाई, जैसे कि अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई हम टिकट मांग रहे हैं, अब उसमें देखा ही जा रहा है कि कुछ चेहरे ऐसे, जैसे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का अगर मैं नाम लूं, वो भी स्ट्रॉन्ग चेहरा अभी यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि वो भी टिकट यहाँ पर मांग रहे हैं। या उसके अलावा और अगर कोई चेहरा आता है, ऐसा कोई भी चेहरा आए, अगर इन लोगों को टिकट मिल गया, अदरवाइज डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को अगर टिकट मिल गया या किसी और को मिल गया, तो आप क्या करेंगे? आप फिर अपक्ष लड़ेंगे या फिर उनका समर्थन करेंगे? क्या करेंगे? देखिए, सामने वाले का कैरेक्टर, ये आमदार का बड़ा इलेक्शन है, ये जनता सब देखती है। जब मैं कॉर्पोरेटर बना था तो सबसे पहले मेरे वार्ड में मैंने मेरे खुद की 1 करोड़ रुपए की जगह देकर वहां मस्जिद तामीर किया मेरे वालिद साहब के नाम पे।
ओहो। मेरी जगह वक्फ बोर्ड में मैंने वक्फ करा और वहां पर मैंने जो है तो और उस मस्जिद का हर महीने जो खर्चा रहता है, अखराजात जो रहते हैं वो मैं अपनी जेब से करता हूँ। आज भी हमारे पास कोई चंदा नहीं होता। आज भी? आज 15 साल हो गए, कोई चंदा वगैरह नहीं होता हमारे पास। हम खुद हमारा जो है तो मेंटेनेंस हमारी मस्जिद का हम करते हैं। तो ये सब बातें देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को एक नाम की जरूरत है। बहुत अल्लाह मियां नवाजा आपकी दुआ से जी, अल्लाह का शुक्र है, कोई चीज की कमी नहीं है। बस एक शौक है राजकारण का, खिदमत करने का, तो हम खिदमत करते हैं। इस वजह से हमारा काम की बुनियाद पे हमने टिकट मांगे हैं पार्टी से। अगर किसी को टिकट मिल जाता है, गफ्फार कादरी साहब का जैसा जिस तरीके से नाम लिए, और मैं ये चाहता हूँ कि एक डॉक्टर साहब एक महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी के जो है तो नंबर 2 पोजीशन के लीडर है जी, वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनको पार्टी ने टिकट देना चाहिए। लेकिन कुछ मसले मसाइल होने की वजह से उनको पार्टी का कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारी ये डिमांड है, हम 10 साल से पिछले डॉक्टर साहब से जुड़े हुए हैं और हम ये चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर साहब को पार्टी ने टिकट देना चाहिए, कोई मसले मसाइल होंगे तो आपने आपस में बैठ के बात करना चाहिए। और अगर एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र में डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, आप उनसे बात करिए। आप पूरे महाराष्ट्र में सीटें लड़ा रहे, वो आपको इंटरफेयर कहीं भी नहीं कर रहे, सिर्फ एक सीट की बात है उनकी। वो जो पिछले 10 साल से वहां मेहनत कर रहे, लेकिन फिर भी कोई अगर तुम्हारे मसले मसाइल होंगे, उनको टिकट क्यों नहीं दे रहे आप उनके साथ बैठिए, उनको समझाओ, उनसे बात करो। उनके साथ हमारी पूरी टीम है, भरोसे में लेना चाहिए। हमारी पूरी टीम हम लेके आते आपके पास डॉक्टर साहब को, आप बात करिए उनसे। आपको नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे, वजह बताइए, और नहीं दे रहे तो आप कोई रास्ता निकालिए। इसलिए मैंने अपना एक फॉर्म जो है पार्टी के पास भर दिया ताकि मजलिस टूटे ना, पूरे महाराष्ट्र में एक ताकत रहे। और आपको ये भी समझने को होना है कि एक डॉक्टर साहब की एक शख्सियत है, पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने काम करे हुए, पूरे महाराष्ट्र में ताल्लुकात है, पार्टी में गलत मैसेज जाएगा। आप कोई मसले मसाइल होंगे तो आप बात करिए ना, आप बात करिए कि डॉक्टर साहब हम ठीक है, हम नहीं आपको दे सकते, 2 बार दिए, कोई हमारे मसले मसाला है, आप बोलिए किसको टिकट देना, और आपको जिम्मेदारी दो डॉक्टर साहब के ऊपर चुनकर लाने की कैंडिडेट। वो भी चाहते नहीं पार्टी छोड़ना, पार्टी को किसी तरह से नुकसान होना। 10 साल से उन्होंने जो तो पार्टी के बारे में जोड़ने का काम किए है, लेकिन उनको नजरअंदाज करके काम चलेगा नहीं। डॉक्टर साहब को आप एतमाद में लो, भरोसे में जिम्मेदारी दो उनके ऊपर ये सीट निकालने की। डॉक्टर साहब को दिए तो सोने पे सुहागा। हम डॉक्टर साहब के साथ में थे, साथ में है। अगर आप टिकट दिए तो उनके साथ भी रहेंगे हम, और अगर नहीं दिए उनको एतमाद में लो, उनको जिम्मेदारी दो, देखो आपकी सीट निकलती, नहीं तो आपको पूरे महाराष्ट्र में परेशानी होंगी। डॉक्टर साहब अगर पार्टी छोड़ दिए, डॉक्टर अभी इस मौके पे लोग फायदा उठाने चाह रहे। आज एमआईएम के टूटने की कगार पे आ गई। आज डॉक्टर गफ्फार कादरी से जो है साहब से एमआई अपने कांग्रेस वाले, एनसीपी वाले लगातार कांटेक्ट में हैं। वो चाह रहे कि भाई डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब कांग्रेस से इलेक्शन लड़े, लेकिन वो अभी जरा साइलेंट है, पार्टी का इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी कुछ बात करती है क्या। वो अभी जवाब नहीं दे रहे, इसलिए वक्त अभी भी है। आप डॉक्टर साहब से बात करो, जो भी आपके मसले मसाइल होंगे, कोई चलते रहता पार्टी के मसले मसाइल है, होते रहता, आप बात करिए। आपका ऐसा मानना है कि भाई टिकट अगर उनको मिलता है तो भी आप उनके साथ है, और नहीं मिलेगा अगर उनको टिकट, अगर डॉक्टर साहब को कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर दी जाए तो उसमें भी आप उनके साथ रहेंगे? उनके साथ रहेंगे हम, क्योंकि हम मजलिस से मोहब्बत करते हैं। पार्टी में ऐसा चल रहा कि डॉक्टर साहब के लोग पीछे कोई है नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी की टिकट नहीं दिए तो, या उनसे नहीं पूछे कुछ पार्टी का टिकट देने के बारे में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उनकी गलतफहमी है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। एक बड़ा चेहरा है डॉक्टर साहब, आप उनको जिम्मेदारी दो, उनको साथ में रखो, उनको अपने साथ रखो। पार्टी के पूरे महाराष्ट्र में आपके काम आएंगे। वो एक अच्छा आदमी है, पार्टी का काम करता, पार्टी से मोहब्बत है,
आप क्यों पार्टी तोड़ना चाह रहे हैं भाई? आप क्यों उधर सेंट्रल से क्यों भेजना चाह रहे हैं इधर? अच्छा, आप क्या चाहते हैं? पार्टी में इत्तेहाद बने पार्टी में इत्तेहाद बने रहना चाहना चाहिए, ये मेरी सबसे पहले दिली ख्वाहिश है। और हम नहीं चाहते कि अपना पार्टी से कोई आदमी टूटे। और बहुत बड़ा नाम है उनके पीछे लोग। एक हमारे पास में जो ऐसी चर्चा चल रही है कि सेंट्रल के कुछ लोग जो है तो यहाँ हमारे पास इंटरेस्टेड है लड़ने के लिए। अब आप बताइए, सेंट्रल वालों ने सेंट्रल से लड़ना चाहिए। आज या हम जो है तो पिछले 10 साल से पार्टी की मेहनत कर रहे, डॉक्टर गफ्फार खादिरी साहब कर रहे, हम कर रहे, उनका पूरा ग्रुप कर रहा। आप उनको नजरअंदाज कर किसी और को उधर के आदमी को आप यहाँ देंगे, सेंट्रल के आदमी को उम्मीदवारी, तो ये ना इंसाफी होंगे, इंसाफ नहीं रहेगा। हमको इंसाफ चाहिए। हमारे को जो है एमपी साहब एक बहुत सुलझे हुए आदमी है। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पार्टी का काम कर रहे हैं। हमेशा वो मुस्लिम मसलों के ऊपर आगे पेश रहते हैं। कई उनके ऊपर केसेस हुए हैं। बहुत अच्छी तरीके से पार्टी की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह मियां जिम्मेदारी जब देते हैं पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर, तो जो संभाल सकता उसी के ऊपर देते हैं। कुछ चीजों के ऊपर उन्होंने भी नजरअंदाज करना चाहिए। पार्टी के अंदर लेकर चलना चाहिए, लेके सब कुछ चलना चाहिए। और सच्चाई ये देखना चाहिए कि क्या मामला है, गौर करना चाहिए, संजीदगी से फिक्र करना चाहिए कि यहाँ पर चलेगा क्या मामला। बाहर का आदमी को अगर यहाँ हमारे पास दे दिए तो वो टिकेगा क्या, यहाँ पर चलेगा क्या मामला। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर से डॉक्टर गफ्फार खादिरी साहब को नजरअंदाज करेंगे तो यकीनन वो बिल्कुल पार्टी का नुकसान होगा। आप उनको एतमाद में लो, आपका ये मानना है, जिम्मेदारी दो, उनसे पूछो। आप उनको नहीं दे सकते टिकट तो उनसे पूछो, उनको जिम्मेदारी दो, चुनकर कैंडिडेट लाने की जिम्मेदारी दो। वो शख्स ऐसा है जेब से पैसे भी लगा के काम करेगा। इसलिए हमारा ये बोलना है कि उनको अगर पार्टी के आदमी को टिकट दिए, उनके आदमियों को अगर टिकट दिए, उनको अगर जिम्मेदारी दिए, या उनसे पूछे कि भाई बोलो आप किसको टिकट देना है। अगर आपको मिल गया टिकट तो, अगर हमको मिल गया तो हम तो बिल्कुल पूरी ताकत से लड़ेंगे। आज डॉक्टर साहब आपका साथ देंगे? बिल्कुल देंगे। हमारी जो टीम है डॉक्टर साहब की पूरी जो है साथ में, पूरी टीम जो है तो हम डॉक्टर साहब को मिलेंगे और समझेंगे, कोशिश करेंगे। और हमको पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब हमारी बात को बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल हम उनको लगातार उनके साथ में हम काम 10 साल आपने उनकी बात मानी है, इस बार वो आपकी बात मानेंगे। मान सकते, समझ सकते बात को। लेकिन अगर कोई सेंट्रल से कभी कोई कैंडिडेट यहाँ दे दिया गया डॉक्टर साहब को नए विश्वास में लेके, तो बहुत बड़ी पार्टी में फूट पड़ेंगे। और किसी हाल में डॉक्टर साहब जो है वो रुकने वाले नहीं है। तरीके से अगर आप पार्टी आपको टिकट देती है और अगर आप सपोज जीत जाते हैं, तो आपके दिमाग में क्या क्या प्लानिंग है काम को लेकर, को लेकर, विकास को लेकर? शहर के अंदर, ईस्ट के अंदर बहुत सारे काम की जरूरत है। हमारे पास बहुत कम काम हुआ और इसमें कोई शक नहीं है कि औरंगाबाद के अंदर ये माइनॉरिटी का एरिया होने के बाद, मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से भाजपा वालों ने मुस्लिम इलाकों में काम नहीं करे हैं। आज भी मुसलमानों के मुस्लिम इलाकों के अंदर सड़कें बहुत खस्ता हालत है। आज जगह जगह रास्तों में जो है तो खंभे लगे हुए हैं। आज हमारे पास फुटपाथ नहीं बने हुए। आज हमारे पास ड्रेनेज की अंडरग्राउंड लाइन नहीं है। आज बारिश जब आती है तो पूरे पानी चारों तरफ तितर बितर फैलता है। रास्तों में जगह जगह गड्ढों में पानी पड़ा रहता है। आज हमारे पास बहुत सारे मसले हैं। पानी हमारे को 8-10 दिन में एक बार आता है। पानी की लाइन नहीं है। पानी आता भी तो गंदा पानी आता है। ड्रेनेज लाइन के मिक्स पानी आते हैं। बहुत सारे मसले मसाइल है हमारे वार्ड के, हमारे शहर के अंदर, हमारे ईस्ट मतदार संघ के अंदर। शादी खानों के मसले है, हेल्थ क्लब के मसले है, लाइब्रेरी के मसले है। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनना चाहिए। वहां पर जो है धरती के, दिल्ली की धरती के ऊपर जिस तरह केजरीवाल ने काम करे, उस टाइप यहाँ पर
औरंगाबाद शहर के अंदर हमारे पूर्व मदरसा के अंदर गरीब तबके के ज्यादा इलाके हैं जी, वहां पर छोटे मोटे दवाखाने गवर्नमेंट की तरफ से बनना चाहिए जी, कम फीस में बनना चाहिए जी, आज जाते दवाखानों में बाहर तो आज 500 रुपए सिर्फ चेक करने की देखने की लेता जी है हाँ, जी हाँ, जबकि 500 रुपए कमाता दिन भर में तो 500 रुपए क्या खर्चा करेंगे जी, 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 इसलिए हर मोहल्ले के अंदर हमारी ऐसी प्लानिंग है कि एक दवाखाने मोहल्ला क्लिनिक बनना चाहिए जी, हर वार्ड में जो है हेल्थ क्लब रहना चाहिए आज हेल्थ क्लब के अंदर 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए साल के पैसे ले रहे जी हाँ, जी हाँ, नौजवान बच्चे कहाँ से देंगे बरोबर, आज हमारे पास लाइब्रेरी का सिस्टम खत्म हो गया आज हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है जगह जगह हर मोहल्ले में लाइब्रेरी बनना चाहिए इज्तिमाई शादियां होना चाहिए हर साल 100, 200, 500 हर साल गरीबों की शादियां होना चाहिए ये सारी जिम्मेदारियां जो है तो हमारी फ्यूचर में प्लानिंग है और ये सब गवर्नमेंट से फंड्स हम गवर्नमेंट से फंड्स लेके आएंगे हम जी। रोजगार हमारी किस ऐसी तरीके से देखते हैं आप? रोजगार से हम बिल्कुल यकीनन आपने बहुत सही और मेन अहम मुद्दा पूछे रोजगार के लिए बहुत जरूरी है औरंगाबाद के अंदर अभी नई कंपनियां आने के लिए अभी एमआईडीसी के अंदर कई हेक्टर में जगह हजारों एकड़ जगह खाली पड़ी हुई है आज वहां बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही आज वहां कंपनियां आना चाहिए लीडरशिप होना ताकतवर लाने वाला आदमी होना टाइम देने वाला आदमी होना जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम निकलती है रहती है वो सब चीजों के लिए पाठ पुरावा करना पड़ता है एक अच्छा आदमी एक नमाजी आदमी एक सुलझे हुआ आदमी समझदार आदमी होना चाहिए टाइम देना चाहिए विकास के लिए जिसी एजुकेशन को क्या एजुकेशन कितना बढ़ावा देंगे आप? एजुकेशन के लिए हमने ये प्लान बना के रखे हुए है अगर हम चुनकर आते हैं तो औरंगाबाद शहर में गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे स्कूल्स बनना चाहिए आज देख रहे हैं आप अभी इन्होंने कमिश्नर साहब ने जोशी साहब ने निकाले स्कीम इंग्लिश स्कूल बोले हम पढ़ाएंगे बोले आज 1000 रुपए तो वहां पर महीने की फीस ले रहे जबकि प्राइवेट स्कूल वाले 500 रुपए महीना ले रहे फिर फायदा क्या है हम गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में पढ़ाई होना अच्छी तालीम होना बहुत सारे कारपोरेशन के स्कूल हमारे एरिया के अंदर है उसके अंदर गवर्नमेंट से फंड मिलना चाहिए टीचरों की ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट होना चाहिए और उसके अंदर अच्छी तालीम उनको मिलना चाहिए जब तक तालीम नहीं मिलेगी हमारे को बच्चों को तो इनके बगैर आदमी अंधा रहता है आज इल्म पढ़ेगा अच्छी तालीम करेगा पूरे दुनिया भर में जाएगा कारोबार खोलेगा खुद इंडस्ट्रीज बनेगा आज हमारे लोगों के हाल क्या है आप देख रहे छोटे मोटे धंधे कारोबार है हमको बहुत जरूरी है उसके अंदर शाहनवाज भाई मेहनत करने की देखा जा रहा है कि जो रैली निकली 23 तारीख को हिमायन की तरफ से बड़ा एक जुलूस निकला और देखा गया कि हजारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग आपसे जुड़े उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो बहुत अच्छा सवाल आपने किए आज देख रहे आप हिंदुस्तान की हालत क्या है आज हमारे मुसलमानों के ऊपर आए दिन हमारे नबी के खिलाफ उठे छुटे कोई भी बोलते हैं जिस तरह से वो पाखंडी रामगिरी ने हमारे शहर के अंदर जो माहौल खराब करा था महाराष्ट्र के अंदर आज उसके ऊपर 50-60 एफआईआर दाखिल हो गए आज उसको आज तक अटक नहीं करे वो 1.5 फुट का नारायण राणे आप देख रहे उठा छोटा कुछ भी बोलता मस्जिदों में घुस के मारेंगे नहीं बोलता उसकी औकात है उसकी हाँ तेरे में दम है तो औरंगाबाद में आके खाकी मस्जिद में बता तो कौन सी मस्जिद में आता यहां से वापिस जाता कि हम भी देखेंगे तेरे को ये गवर्नमेंट ने भी जो है उनको छूट दे के रखी हुई है और देने के बाद छूट देने के बाद उठे छूटे कुछ भी बोलते हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा इसलिए लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था उस गुस्से को जो है इम्तियाज जलील साहब ने उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 5 दिन का अल्टीमेटम दिए थे कि इनके ऊपर कार्रवाई करो नहीं तो हम मुंबई आएंगे इसलिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोगों का गुस्सा था पूरे महाराष्ट्र से लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी जान कुर्बान है पूरे महाराष्ट्र के अंदर लाखों लोग अपनी जान देने को तैयार है इसलिए इम्तियाज जलील साहब ने बहुत अच्छा जुलूस कंडक्ट किए थे उस जुलूस की वजह से आज पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम हमारे एक हुए हैं और एक होने के बाद इसलिए हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि पार्टी में ऐसी इत्तेदाद बने रहे एक बार डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को जो है पार्टी से आप बात करिए पार्टी से जोड़ के रखिए उनको जिम्मेदारी दो उनको टिकट दो आपके कुछ मजबूरी होंगे आप टिकट नहीं दे सकते उनको तो कम से कम उनको जिम्मेदारी दो उनसे पूछो किसको टिकट देना चाहिए आज उनकी एक ताकत है उनका एक ग्रुप है पार्टी को फायदा होगा
ठीक, ये थे शाहनवाज खान साहब। जैसे इनका ये मानना है कि पिछले बार ये नगर सेवक रहे, 10 साल वहां पर लड़ा उन्होंने, इलेक्शन जीते, उसके बाद में इन्होंने कहा है कि हमने कभी भी लोगों के, जनता के बीच में रहकर काम किया है, जनता का काम किया है। अब देखना यह है कि एमआईएम पार्टी इन पर कितना भरोसा करेगी। खास बात इनकी ऐसी रही कि इनका ये मानना है कि टिकट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब हो या उसके अलावा इन हो या उसके अलावा जिसको भी देंगे, पूरे ग्रुप में से भरोसे में लिया जाए। देखना यह है आने वाले वक्तों में किसको टिकट मिलेगा, किस तरीके का इलेक्शन होगा, एमआईएम पार्टी किस तरीके से महाराष्ट्र में अपना दबदबा बना पाएगी। देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सादिया फ्रॉम R&S यूनानी एंड आयुर्वेदिक फार्मा एंड मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 ईयर से गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल कामयाबी के साथ। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और गुड न्यूज उन पेशेंट्स के लिए है जो औरंगाबाद कन्नड़ तालुका के हैं। वो पेशेंट्स को अभी हैदराबाद आने की जरूरत नहीं है, तकलीफ उतनी उठाने की जरूरत नहीं है। वहां पर हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सलमान BUMS अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह आप लोग को किसी को भी पथरी की शिकायत हो, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9960013800 पे कांटेक्ट करिए। डॉक्टर सलमान।